ये आपका स्टेटर है, ठीक है, ये आपका इसकी बाहरी बॉडी है स्टेटर, ठीक है। सपोज दैट ये आपका स्टेटर है, तो इसकी जो बाहरी बॉडी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, स्टेटर कहलाएगी, और जो इसके अंदर वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, रोलर। तो हम लिख सकते हैं स्टेटर जो होता है वह आपका क्या होता है, स्थिर भाग होता है। ये आपका स्थिर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, स्थिर भाग होता है। जबकि ये जो आपका रोटर है, यह रोटर कौन सा भाग होता है, ये आपका रोटर गति वाला हिस्सा होता है, ठीक है, गति वाला भाग होता है। अब इस स्टेटर में आपने सपोज दैट 3 वाइंडिंगें की हैं, 3 वाइंडिंगें होती हैं, तो तीनों वाइंडिंगों के बीच हमने बताया हुआ था कल, तीनों वाइंडिंगों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 120 डिग्री का कोण होगा। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में सवाल कि तीनों वाइंडिंगों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, यानी 3 तो वाइंडिंग है, लेकिन किन्हीं 2 वाइंडिंगों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 120। कितने डिग्री का कोण होगा, 120। कितने डिग्री का कोण होगा, 120। इसका ध्यान रखा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स है, टर्मिनल बॉक्स में आपके सपोज 6 पॉइंट हैं, तो आपके एक आर, एक वाई और एक आपका बी, आर, वाई और बी। हमने सपोज 3 फेज की सप्लाई दी। कितने फेज की सप्लाई दी, 3 फेज की सप्लाई देने के बाद, ये तो रोटर का हिस्सा है, 3 फेज की सप्लाई के बाद इसमें सबसे पहले करंट आएगा। क्या आएगा सबसे पहले, याद रखिएगा, सबसे पहले इसमें धारा आएगी। धारा आने के बाद इसमें क्या होगा, आप लोग एक छोटा सा बताया था मैग्नेटिक वाइब्रेशन में कि सपोज दैट ये आपका कोई लोहा का रोड है और इस पर आपने तार को लपेटा हुआ है, ठीक है, और यहां से आपने सप्लाई दी। क्या की, सप्लाई दी। तो सप्लाई देने के पश्चात इसमें क्या उत्पन्न होता है, धारा आएगी। धारा आने के बाद इसमें चुंबकीय बल रेखाएं आती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं आने के बाद इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का प्रतिच्छेदन होगा, यानी आपकी धारा आई। धारा आने के बाद चुंबकीय बल रेखाएं बनी। चुंबकीय बल रेखाएं बनने के बाद चुंबकीय फ्लक्स का प्रतिच्छेदन हुआ, और चुंबकीय फ्लक्स के प्रतिच्छेदन होने के बाद क्या लास्ट में आपको मिलता है, प्रेरित ईएमएफ। क्या मिलता है, प्रेरित ईएमएफ। तो वही होता है कि जब आप 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज की सप्लाई आ रही है, तो इसमें भी क्या आएगी, धारा आएगी। धारा आने से इस तरह की चुंबकीय बल रेखाएं आने लगेगी, चुंबकीय फ्लक्स बनेगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बनने से रोटर भी क्या होगा, उत्तेजित हो जाएगा। रोटर के वाइंडिंग क्या हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। जब ये उत्तेजित हो गया तो इसमें होता क्या है, जब इसमें इस तरह का चुंबकीय बल ईएमएफ उत्पन्न हुआ, तो उस समय इसमें क्या बनता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बना, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बना। कौन सा क्षेत्र बना, चुंबकीय। यदि ये क्षेत्र बना तो इस चुंबकीय क्षेत्र के बनने से यहां से चुंबकीय क्षेत्र बनने से इस रोटर में भी क्या होने लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र बनने के बाद जब चुंबकीय क्षेत्र बना, उस समय यह आपके काम करेगा फैराडे लॉ पर। चुंबकीय क्षेत्र किस कारण से बना, फैराडे के नियम के आधार बना। लेकिन स्टेटर इधर घूमना चाहेगा और रोटर इधर घूमना चाहेगा। जब स्टेटर राइट डायरेक्शन में घूमना चाहेगा, घड़ी की दिशा में घूमना चाहेगा, और रोटर आपका लेफ्ट दिशा में घूमना चाहेगा, तो एक दूसरे चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय फ्लक्स का, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, विरोध होगा। जब विरोध मतलब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल इसने जनरेट किया, प्रेरित विद्युत वाहक बल इसने जनरेट किया। ये इधर घूमना चाहता है, ये इधर घूमना चाहता है, तो दोनों में तो विरोध होगा। उस समय यह काम करेगा लेंज लॉ पर। जब एक विद्युत वाहक बल दूसरे विद्युत वाहक बल का विरोध करता है, उस समय लेंज का नियम काम करता है। ठीक है, तो लेंज के नियम के आधार पर काम करेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में
जब हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं, 3 फेज की सप्लाई देने के बाद यहाँ पर आपकी धारा, इस फेज में आपकी धाराएं आएंगी, धारा आने से चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी, चुंबकीय बल रेखाएं बनने के बाद इसमें चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स बनने के बाद इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, यानी इसने कुछ वोल्टेजों का जनरेट किया। इसके जनरेट होने से जो आपका रोटर है वो भी क्या होगा, उत्तेजित होगा। लेकिन उत्तेजित होने के बाद आपका जो स्टेटर है, स्टेटर की वाइंडिंग है, वो राइट डायरेक्शन में अपना फ्लक्स बनाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र बनाना चाहेंगी, वोल्टेज जनरेट करके अपना रोटेट करना शुरू करेंगी, जबकि रोटर आपके इसके जस्ट विपरीत दिशा में जाएगा। इस समय यह जब चुंबकीय क्षेत्र बना रही थी तो फैराडे का नियम जानते हो, चुंबकीय क्षेत्र वहां स्थापित हुआ, और जब एक दूसरे का ये रोटर स्टेटर विरोध की उस समय आपका लेंज लॉ के नियम पर आधारित हुआ। क्लियर है आप लोग का? अब देखिए इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपने 3 फेज की सप्लाई दी, कितने फेज की सप्लाई दी? 3 फेज की सप्लाई दी। तो 3 फेज की सप्लाई इन्होंने दी, आप इसको रोक करके देख लीजिएगा, इन्होंने 3 फेज की सप्लाई दी। तो 3 फेज की सप्लाई देने के क्रम में एक चीज ध्यान रखोगे, आपने 3 फेज, आपको मैंने पॉलीफेज वाली विषय में बताया था, किसमें? पॉलीफेज में, कि आपका 3 फेज है। मैं आपको छोटा सा बस उसका एक क्लिप दिखा दे रहा हूं कि आपका मान लीजिए कि ये एसी है, ये जो इनिशियल पॉइंट 0 से शुरू हुआ, यहाँ पर मान लीजिए कि 100 वोल्ट से शुरू हुआ, और यहाँ पर 100 वोल्ट पॉजिटिव और 100 वोल्ट नेगेटिव से शुरू हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि इस 0 वाले पॉइंट का मैक्सिमम बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर सपोज दैट इसको 230 मिल रहा है, और इस समय इसका 100 है और इसका -100 है। तो ये ध्यान देंगे कि ये जब पॉजिटिव है तो एक फेज आपके तो महत्तम वोल्टेज प्राप्त कर रहा है, जबकि एक पॉजिटिव में प्राप्त कर रहा है सेकंड वाला, और एक आपका नेगेटिव में प्राप्त कर रहा है। इसके कारण से क्या होता है कि आपका सपोज दैट कि ये एन पोल है और ये एस पोल है। कौन सा पोल है? एन पोल है। तो एस पोल से एन पोल की तरफ जब चुंबकीय बल रेखाएं आती हैं, इसके बीच में क्या हुआ है? आपने शॉर्ट सर्किट रोटर का प्रयोग किया है। किस सर्किट का प्रयोग किया है? शॉर्ट सर्किट रोटर का प्रयोग किया है। और आपको इसके संदर्भ में मैंने कल 2 प्रश्नों की चर्चा की थी कि इसमें किस तरह का रोटर प्रयोग करते हैं। तो इसमें शॉर्ट सर्किटेड रोटर प्रयोग करते हैं। कौन सा सर्किटेड? शॉर्ट सर्किट रोटर प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात इसमें ध्यान देने वाली थी, एक तो आपने रोटर प्रयोग किया, इसके संदर्भ में मैंने एक और प्रश्न बताया था आपको कि यदि रोटर की वाइंडिंग खुल जाए तो इसका आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया था कि यह पता नहीं चलेगी। तीसरे तरह का इसमें मैंने प्रश्न किया था कि यहाँ पर यदि आपको अचालक हो जाए, ये चालक पदार्थ है, शॉर्ट सर्किटेड चालक है, चालक में तो धारा प्रवाहित होगी, लेकिन अचालक हो जाए तो तभी भी यह नहीं घूमेगी, और जब आपका ओपन है तभी भी। ठीक है, अब मैं इसमें आगे बता रहा हूं कि इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? मैं 3-4 प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों से कंटिन्यू मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। जब हम 3 फेज की सप्लाई, एक बार इसको रिवाइज करा दे, जब 3 फेज की सप्लाई आपने दिया, अब थोड़ा सा तेजी से चल रहे, 3 फेज की सप्लाई दिया, यहाँ पर आपकी चुंबकीय सब क्रिया होने के बाद यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बना। इस चुंबकीय क्षेत्र के बनने के कारण रोटर में भी क्या हुआ? जब चुंबकीय क्षेत्र बना उस समय फैराडे नियम पर काम किया। चुंबकीय क्षेत्र बनने के बाद रोटर का भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आपका बनता है। उस समय वह लेंज नियम पर काम करता है। ठीक है, अब आपको बताया था कि 2 फेजों के बीच में कोण कितना होगा? तो 2 फेजों के बीच में 120 डिग्री का कोण बनेगा। तीसरा बात बताया था कि यह जो रोटर यूज करते हैं वह शॉर्ट सर्किटेड चालक यूज करते हैं। यदि रोटर में वाइंडिंग खुल जाए अतः यह रोटर नहीं घूमेगा, अचालक होगा भी तो नहीं घूमेगा। इसका मैं कनेक्शन आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ये क्लियर है आप लोग का? और देखो एक इसमें और ऑब्जेक्टिव आता है कि जो भी आपके स्लिप मैंने बताया था उसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कशन करूंगा, पहले इसको बताऊं। सपोज दैट ये है वायर, आपने इसको रेड बना दिया,
फिर आपने पीला कर दिया, ये आपने क्या कर दिया इसको ब्लू कर दिया। अब देखिए एक वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग है, इसमें टोटल आपकी वाइंडिंग कितनी हुई है? रेड का दूसरा सिरा रेड के किस सिरे से जोड़ेंगे? पहले सिरे से जोड़ेंगे, यानी रेड का दूसरा सिरा, रेड का दूसरा सिरा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रेड का आपका रेड का दूसरा सिरा रेड के पहले सिरे से, ओके। पीले वाले तार का पहला सिरा ऐसे डायरेक्टली नहीं, इसमें ऐसे लिखे जाते हैं पहले सिरे से। इसका भी पीले वाले का भी दूसरा सिरा पीले वाले के पहले सिरे से, ओके। उसके बाद से ब्लू कलर का सिरा ब्लू कलर के सेकंड सिरे से। अब क्या करते हैं, इसका एक टर्मिनल बचा, एक पॉइंट, इसका एक टर्मिनल बचा, दो पॉइंट, इसका एक टर्मिनल बचा, तीन पॉइंट। अब क्या करते हैं, इसके बाद से जब तीन और बच गए, इसको हम इसका सेकंड सिरा, इसके सेकंड सिरे से इसका सेकंड सिरा, अब आपका कितना फाइनल पॉइंट मिला? तीन फाइनल पॉइंट मिला। इस तरह से इसका जो होता है वो आपका डायग्राम होता है, इस तरह से इसको बता दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कनेक्शन में क्या किया हुआ है, आपका रेड वाइंडिंग है, यहाँ पर भी रेड तार है, ब्लू तार है, तो यहाँ पर भी ब्लू है, यहाँ पर पीले है, तो यहाँ पर भी पीले हैं। रेड का द्वितीयक सिरा सेकंड वाले रेड के प्राथमिक सिरे से जोड़ेंगे, पीले वाले का सेकंड सिरा पीले वाले सेकंड पीले वाले के फर्स्ट सिरे से जोड़ेंगे, ब्लू वाले का सेकंड सिरा ब्लू वाले के सेकंड सिरे से जोड़ेंगे। ये तीनों के बाद जो रेड पीला और ब्लू है, येलो और ब्लू है, उसके सेकंड सिरे से तीनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देते हैं। और उसके बाद से हमें तीन टर्मिनल, एक आपके रेड के, एक टर्मिनल आपका पीला और एक टर्मिनल आपको ब्लू प्राप्त होता है, जिससे तीनों फेज की क्या की जाती है, RYB सप्लाई दी जाती है। और इसमें एक और मैंने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था कि यदि मोटर को, यदि इंडक्शन मोटर को हमें उसकी घूर्णन उल्टी दिशा में करानी है, तो एक को स्थिर रख करके दो वाइंडिंगों को क्या करोगे, इंटरचेंज यानी बदल दोगे आपस में। पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी इंडक्शन मोटर को उल्टी दिशा में घुमाना हो तो एक दिशा नियत रख करके, एक तार नियत रख करके दो जो और वाइंडिंगें हैं उनको आपस में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अतः उस कंडीशन में मोटर क्या होती है, उल्टी दिशा में घूर्णन करने लगती है। ओके, आज का क्लास इतना ही था। कल आप लोग को फिर नेक्स्ट क्लास चलेगा। क्लास नंबर, ये आपका क्लास नंबर 3 था, कल क्लास नंबर 4 चलेगा। धन्यवाद। ठीक है, इसको उतार लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से